नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली जब सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए, यानी व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, भाषा शैली सुंदर है, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है, और कुल मिलाकर अच्छी याददाश्त भी है। ये सब अच्छे गुण आपकी कनिष्ठा उंगली के अंदर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी उंगली की। इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब उंगलियों को मिलाने के बाद ये उंगली शनि की उंगली के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने सम्मान प्राप्त करने के लिए, ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए, धन के आड़े आने वाली स्थितियों को किसी भी तरीके से जो धन अगर उसके आगे आड़े आता है तो उसे सामने नहीं आता। अपने सम्मान के प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी दांव पर लगा सकता है, चाहे उसका कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो जाए। साथ ही साथ आपकी यहाँ सूर्य की उंगली कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो इसके पर सेकंड पर कुछ कटके निशान भी हैं, जो वर्तमान स्थिति के लिए बोली जाएगी। और वर्तमान स्थिति में ये बात बताती है कि आपको अपनी भाषा शैली पर, अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा आपको आंखों के रोग और साथ ही साथ बीपी के रोग का सामना करना पड़ेगा। आइए बात करता हूं मैं शनि की उंगली के बारे में। इतना टर्न लेकर के शनि की उंगली बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर जब जब उसके नाम बोलते से शनि की ढैया, शनि की 7.5 आएगी, या उसकी जन्मपत्री के अनुसार शनि की ढैया 7.5 आएगी, महादशा आएंगी, तो उसको काफ़ी संघर्ष कराएंगी रोग से साथ ही साथ धन में अड़चने। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली पर यहाँ नीचे वाले पर्वों पर बहुत सारी रेखाएं, साथ ही साथ सेकंड पर बहुत सारी रेखाएं, और फर्स्ट पर यानी वर्तमान में खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि खान पान से संबंधित जो रोग होते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और पर्व पर जहाँ इस प्रकार के कट हों तो संतान से संतुलन रखना है, वरना संतान का सहयोग मिलना मुश्किल हो जाएगा या संतान आपसे दूर चली जाएगी। पत्नी के साथ भी बैलेंस बना करके बात करके चलें, तो पत्नी से भी अनबन ना करनी है। अब बात करता हूँ यहाँ बुध के पर्वत के बारे में। बुध के पर्वत पर जब यहाँ पहले मैं बताता हूँ इन रेखाओं को, जो खड़ी रेखाएं, फिर देखिए उनमें आड़ी रेखाएं कितनी लगी हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो सीधी खड़ी बताती हैं कि आपके पास धन के आगमन है। पहले तो ऐसे समझ लीजिए कि ये खड़ी है। उसके बाद इसमें राहु रेखाओं ने आड़ी रेखाओं के रूप में काटा है, प्रत्येक रेखा को आगे भी काटा है। यानी अब ध्यान रखिएगा कि अब आपके जो एक तरह से जो धन के जो इकट्ठा किया हुआ धन है या जो कुछ भी है, अब उस पर यहाँ आड़ी रेखाएं आ गई हैं। यानी कुछ लोगों की निगाह है राहु बन करके आपका धन हड़पने की। साथ ही साथ यहाँ विवाह रेखा इतनी ढलान होकर के जब जाकर इस तरीके से यहाँ हृदय रेखा को टच करने का करता, तो इसको कहते हैं पत्नी का बहुत ज़्यादा बीमार हो जाना। एक छोटा सा एक्स भी है यहाँ, तो विवाह रेखा को जरा ढाल कर दिए, विवाह रेखा को यहाँ जाकर, तो जो विवाह रेखा है ये यहाँ पर, ये यहाँ थोड़ा ढलवा होकर के नीचे गई इससे पहले, तो इसका मतलब होता है पत्नी से संबंधों के लिए आपको ध्यान रखना होगा। पत्नी का स्वास्थ्य का खास तौर से आपको ध्यान करना होगा। यानी कहीं ना कहीं से, चाहे पत्नी के स्वास्थ्य की वजह से कहिए या आपके स्वास्थ्य की वजह से कहिए, लेकिन अब आपके धन पर इस समय ग्रहण लगा हुआ है बहुत बड़े खर्चे का। आइए बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व पर इस समय बिखराव वाली रेखा है, यानी वर्तमान में आपको अपना सम्मान बचा कर रखना होगा। अब आपको यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कुल मिलाकर के हो सकता है कि आंखों के रोगों पर या किसी न किसी रोग पर आपका ज़्यादा खर्च का सामना आपको करना पड़े। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा यहाँ पर शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व का पर्व और शनि पर्व कुछ दब करके यहाँ पर रेखाएँ खड़ी हैं। ये रेखाएँ जो दिलाती हैं व्यक्ति को जीवन में धन, यानी जीवन के अंत समय तक धन के आगमन तो आपके पास बने हुए हैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। ये अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई पड़े। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बृहस्पति पर्व पर यदि सम पर्वत है
और वहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका स्वयं का मकान भी होता है। साथ ही साथ व्यक्ति के पास में स्वयं का मकान के साथ साथ व्यक्ति के पास में अच्छे संसाधन होते हैं, जैसे गाड़ी भी होती है, घर का मकान भी होता है, संतान भी होती है। इस तरह के चिन्ह को कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। सब चीज़ें तो आपके जीवन में आ चुकी होंगी। आइए बात करता हूँ मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और जहाँ आपकी एज 65 बन रही है, उसके नीचे जाकर के कुछ छोटे छोटे हल्के से दीप से बन रहे हैं। यहाँ पर देखता हूँ तो छोटे छोटे स्क्रैचेज और छोटी छोटी यहाँ पर भी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु पर भी जिस तरह का ये चिन्ह बन रहे हैं, ऐसे चिन्ह वो होते हैं जो अचानक से आदमी को आकर के रोग खर्च करते हैं। यानी रोग खर्च का कहीं ना कहीं बड़ा इशू आपके साल भर के अंदर या तो आया होगा पीछे, या सामने आने वाला है, या इस समय बहुत वर्तमान खर्च आपका मोटे रूप से चल रहा है। तो चलिए अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी सीधा पहले मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व, ये जो रेखाएं हैं इनको बोलते हैं कर्म रेखा। ये आपके पास कर्म रेखा के रूप में एक रेखा मैं और भी बोल देता हूं। जब इतनी किसी के पास मंगल रेखा मजबूत होती है, व्यक्ति कुछ भी कर्म करता रहता है, ईश्वर कृपा से बजरंग बली, महाबली रेखा ये उसकी रक्षा करती रहती है। ऐसे व्यक्तियों के पास मैंने जमीन जायदाद कई जमीन जायदाद देखी है। यानी एक दो धन नहीं, मकान नहीं, व्यक्ति के पास कई मकान होते हैं, बहुत आलीशान मकान होता है और अच्छी खासी उसके पास में सब प्रॉपर्टी होती है। इस तरह के संबंध, साथ ही साथ कभी कभी ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर होता है, तो यानी कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम करता है। तो ये मंगल रेखा आपको कवच का काम करेगी जीवन के आखिरी छोर तक। अब बात करते हैं इसके बाद में एक और रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। पहले मैं मंगल पर्व को बता चुका हूँ। अब मैं देखिए एक मंगल रेखा तो आपकी यहाँ चलेगी, यानी कि आपके जीवन को एक रेखा ने तो यहाँ काम किया, दूसरी बुद्धि रेखा इसके ऊपर चली, यानी कुल मिलाकर एक जो यहाँ मंगल रेखा थी उसको कवरेज दिया इस मंगल रेखा ने। यानी आपके पास तो शुरू से लेकर आप आखिर तक आप कुछ भी करे जाएं, आपको सब मुसीबतों से निकाल करके भगवान की असीम कृपा है, वो आपको निकाल कर ले आती है। अब देखिए आपकी बुद्धि रेखा को, बुद्धि रेखा एकदम अलग हट करके चले, यानी पूरे परिवार से पंगा ले ले, अपनी जिद पर अड़ जाए, वही करके रहूँगा, ऐसी आपके पास रेखा। तो ये वो रेखा है जिसमें आप किसी के ना सुने और सेवन से अपना निर्णय ले लिया, उसको काम करते हैं और उस काम को पूरा अंजाम भी देते हैं। अब इसमें अशुभ बात क्या है? 1x 2x 3x और पीछे सबसे शुरू में चौथा x। जहां इन्होंने आपको जिद्दी बनाया, तो साथ ही साथ जब ऐसे एक्स के चिन्ह आते हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर 2 से 3 विवाह के संबंध भी बन जाते हैं। यानी कुल मिलाकर पहली पत्नी को साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए या कुछ और बात हो जाए और उसके बाद में दूसरा विवाह हो जाए, इस तरह की स्थितियाँ, या पत्नी साथ में रहे ही नहीं, आप कहीं और रहते हैं, पत्नी कहीं और रहती है। तो ये बहुत सारा पति पत्नी के बीच में इश्यूज के खराब होने का बहुत बड़े संकेत यहाँ पर मुझे विराजमान रूप में मिले हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके द्वितीय पर्वत की। द्वितीय पर्वत कुछ एक्स छोड़ रखे हैं, हालांकि उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता यहाँ पर, क्योंकि वर्तमान में कोई बहुत मजबूत नहीं है। हो सकता है पिछले समय में आपको किसी झगड़े मुकदमे का सामना भी करना पड़ा हो। अब बात करते हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ अच्छी खासी यात्राओं की, अच्छी खासी ट्रैवलिंग की, दूर स्थानों से जुड़ने की, दूर स्थान से जुड़कर धन कमाने की, और वहाँ पर भी एक्स, यानी अगर विदेश चला जाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य वहाँ अच्छा संकेत नहीं देता, यानी कुल मिलाकर अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता है व्यक्ति का, और यहाँ स्वास्थ्य खराब के संकेत वर्तमान में भी मौजूद है। तो ये आपका जो केतु स्थान है ये बहुत ज़्यादा इस समय पीड़ित है। अब आपको स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हालांकि जिस भी चीज स्थिति में जाएंगे, आपके पास तो महाबली रेखा है, आपको तो वो सब संकटों से निकाल करके ले आएगी। तो ये मैंने आपको बताया आपकी इस रेखा के बारे में। देखिए एक बहुत व्यापारिक रेखा मजबूती के साथ है। मंगल पर्व से निकल करके कोई भी रेखा जब व्यक्ति के जीवन के अंदर जाती है, यानी कि जो आपके पास आयु रेखा के अंदर जो मंगल रेखा है, उस मंगल रेखा से निकल करके जो रेखा जा रही है बुध पर्वत की तरफ, वो रेखा यहाँ पर वो रेखा है जो आपके जीवन में आपको व्यापार के द्वारा तरक्की दिलाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर जो व्यापार वाली जो रेखा है वो भी बहुत मजबूती के साथ में यहाँ पर है उपस्थित।
तो यहाँ मंगल रेखा निकली शुक्र पर्वत के पास से होकर के और जा कर के सीधा सीधा वो आपके पहुँच गई बुद्ध पर्वत पर। तो यहाँ कुल मिलाकर वो रेखा भी आपके पास बहुत अच्छी है, अच्छी व्यापारिक रेखा आपके पास है जिसका आप इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं। अब बुद्ध रेखा के बाद में मैं बात करूँगा सीधा सीधा आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और जब मैं आपके जीवन के अंदर भाग्य रेखा का रोल देखता हूँ तो भाग्य रेखा आपकी भाग्य रेखा ने आपसे काफ़ी मेहनत कराई आपके जीवन के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने जीवन में मेहनत नहीं करी है, आपने अपने जीवन के अंदर काफ़ी कुछ मेहनत की और उस मेहनत के बाद में आप अपने जीवन के अंदर जो है अपने मुकाम को पाया है। 34 या 35 से बल्कि 36 से आपके जीवन में आपने तरक्की करनी शुरू करी और उसके बाद आपने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। तो 36 वर्ष से लेकर के वर्तमान समय तक यहाँ जो आपकी हृदय रेखा से ऊपर तक जो आपकी भाग्य रेखा गई है, उस रेखा के रूप से आपको बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिली है। तो ये कुल मिलाकर अब ये देखिए आपके केतु स्थान के बारे में। केतु स्थान से होकर के चंद्र पर्वत की रेखाएं भी गुजर रही हैं। केतु स्थान पर एक्स कैसे चिन्ह है, काटने के चिन्ह हैं, क्रॉस कैसे चिन्ह है, नक्षत्र जैसे चिन्ह हैं। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति का दौड़ भाग से संबंध जरूर रहा है, स्थान परिवर्तन से संबंध जरूर रहा है। केतु स्थान पर जब इस प्रकार के नक्षत्र बन जाते हैं तो व्यक्ति का पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए फिर मैं आपको कहूँगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यहाँ मंगल रेखा निकल कर के मंगल पर्व से, और ये व्यापारिक रेखा बहुत मजबूती के साथ है। जब इस प्रकार शुक्र पर्वत पर से निकल कर के मंगल से टच होकर के रेखाएं निकलती हैं तो व्यक्ति अपने सुख साधन के लिए बहुत मेहनत करता है और इसके पास पूरी योजनाएं होती हैं, चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी करे, उसके द्वारा पूरी जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त कर जाता है। तो आपके पास तो व्यापारिक समझ भी पूरी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। यानी क्षेत्र कोई सा हो, आपके पास समझ की कोई कमी नहीं है। यहाँ से स्थान परिवर्तन हुआ आपकी ज़िंदगी में 36वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत अलग एक तरह से एक नया उदय हुआ आपके जीवन का, और वो भाग्य रेखा ऊपर तक जा कर के अगर मैं उसको देखता हूँ यहाँ लगभग 62 वर्ष तक उसका रोल चला। उसके बाद दूसरी सहायक रेखाओं का रोल यहाँ पर शुरू हो गया। यानी कि अगर आप आज की तारीख में भी देखें तो यहाँ पर भी आपके पास कहीं ना कहीं से धन के आगमन बनते हुए नजर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत यहाँ पर छोटे छोटे एक्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। यहाँ पर जब इस प्रकार के शुक्र पर्वत होते हैं तो 2-3 बातें होती हैं। चरित्र की सावधानी, पत्नी के साथ संबंधों में खराबी, और साथ ही साथ संसाधन कितने भी हो जाएं आदमी का पेट भरता ही नहीं है। तो ऐसी स्थितियों को दिखलाने वाली ये यहाँ पर रेखाएं भी हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ से नज़र नहीं आ रही तो पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है। यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर ये आपकी आयु रेखा, इसका जो उदय हुआ वो 2 तरीके से एक तो मैंने मंगल रेखा बोली थी। यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ एक तरह से बुद्धि रेखा में से ऊपर से, ये तो मंगल रेखा थी अंदर, ये आयु रेखा है ऊपर वाली। तो यहाँ ये आयु रेखा और जाकर के मणिबन तक मिल जाए तो व्यक्ति की 80 साल से कम उम्र नहीं होती। तो ये आयु भी आपके पास अच्छी खासी है। तो आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों के बारे में जो भी फल मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं मैंने उनके बारे में बताया है। तो आपने घर परिवार के बारे में पूछा, मैंने बताया वो सब आपको, और जो कुछ भी मुझे हाथ में दिखाई दिया उसके बारे में भी मैंने बताया। आपने कहा कुछ कार्य करने के योग है, बिल्कुल आपका आज भी आपके हाथ के अंदर कर्म रेखाएं मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि आप आज भी खाली बैठे होंगे, कुछ ना कुछ करते रहते होंगे। साथ ही साथ जो कनिष्ठा उंगली में आपने कहा डायमंड पहन रखा है, सर 15-20 साल से मेरे लॉजिक के अंदर डायमंड कनिष्ठा उंगली में न मैंने किसी को पहना है और ना ही मैं बताऊंगा। तो आपने जैसे पहन रखा है, जब आपको फल ही थे तो पहन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो परेशानी कुछ है नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपकी सभी रेखाओं, सभी पर्वतों, सभी चीज़ों के बारे में जो पूरा का पूरा प्रेडिक्शन मैंने आपके हाथ के किया है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर पूजा के अंदर चाहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और मेरे जीवन में कामयाबी बनी रहे, तो बस आप रोज़ाना संकट नाशन गणेशोत्सव पढ़िए और साथ में पढ़िए आप रुद्राष्टकम। बस फिर आपके जीवन में सुख साधन सब बनी रहेंगे। नमस्कार।